हेलो फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की सीरीज के अंतर्गत हमने अभी तक स्टडी किया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फ्रेंड्स, अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच हम आज शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच को। देखिए फ्रेंड्स, फिगर ऑफ स्पीच, इसमें जो सबसे पहला वर्ड है फिगर, इस फिगर की अगर हम बात करें तो ये कहां से डेराइव हुआ है और इसका क्या मीनिंग है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड आया है ये आया है लेटिन फिगुरा। लेटिन फिगुरा से ये वर्ड आया है। और जो फिगुरा होता है, फिगुरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होता है शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, एक्सटर्नल शेप। और फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम जनरली जानते हैं, ये हिंदी में जो शब्द आता है, एक शब्द होता है अलंकार। ये अलंकार होती है। अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स? जिस तरह से किसी नारी के आभूषण होते हैं वो उसकी ब्यूटी को एनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसी तरह से फिगर ऑफ स्पीच भी एक ऐसा टूल होता है जिसको जब ऑथर अपनी लैंग्वेज में यूज कर देता है तो उस लैंग्वेज की, उस लिटरेचर की जो ब्यूटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, तो ये तो इसका मीनिंग हुआ शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट और शेप ऑफ एन, और यू कैन से एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फिगर ऑफ स्पीच इज अ समथिंग रिमार्केबल, ये कुछ ऐसा होता है जो विलक्षण होता है, जो विलक्षित होता है, मीन्स जो स्पेशल होता है, यू कैन से। अगर हम हिंदी में फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अलंकार होते हैं। और अलंकार कई प्रकार के होते हैं, वो आपने हिंदी में पढ़े भी हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, अब हम अगर डिफाइन करें फिगर ऑफ स्पीच को तो फिगर ऑफ स्पीच इज नथिंग बट ए रिमार्केबल वे ऑफ सेइंग समथिंग। ये क्या है? किसी भी बात को कहने का एक रिमार्केबल वे है। रिमार्केबल मीन्स एक अलग वे है, क्लियर, एक स्पष्ट वे है। तो यू कैन से फिगर ऑफ स्पीच इज नथिंग कि फिगर ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, बात क्लियर है फ्रेंड्स, बट अ रिमार्केबल वे of saying something। यानी किसी भी बात को कहने का एक रिमार्केबल वे, वो क्या है? वो फिगर स्पीच कहलाता है। और यू कैन से, और इससे भी अगर हम सिंपली इसको डिफाइन करें तो वी कैन से इट इज द पोएटिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन आइडिया। इट इज अ पोएटिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन आइडिया। मीन्स किसी भी विचार को एक्सप्रेस करने का, किसी भी विचार को व्यक्त करने का ये एक पोएटिक मीडियम होता है, पोएटिक तरीका होता है। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? अब हम देखिए बात करते हैं, और बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके, ये आपको क्लियर हो गया होगा फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है। अब देखिए इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, मीन्स इसका क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम बहुत सारी फिगर स्पीच हमें मिलेंगी। और इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन को लेके कि कौन सी फिगर स्पीच क्या बताती है। वो कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम सब अब डिस्कस करेंगे। देखिए इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में
हम ये कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमिलरिटी मीन्स समानता के आधार पर फिगर स्पीच, बेस्ड ऑन एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स होता है संबंध, संबंध के आधार पर फिगर स्पीच, बेस्ड ऑन डिफरेंस मीन्स विरोध के आधार पर फिगर ऑफ स्पीच, तो और कल्पना के आधार पर, ये कई प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें एक एक पॉइंट हम लिखते जाते हैं और वहीं डिस्कस करते जाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच के क्लासिफिकेशन की, तो फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, फिगर्स सिमिलरिटी। और सिमिलरिटी क्या होती है फ्रेंड्स? देखिए सिमिलरिटी का जो अर्थ होता है वो होता है समानता। तो आप ये कह सकते हैं कि समानता के आधार पर मींस इसमें वो फिगर ऑफ स्पीच आती है जो समानता को शो करती है, जो एनालॉगी को शो करने वाली होती है। जैसे समानता की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आती है हमारे पास सिमिली। सिमिली समानता के ऊपर है, और मेटाफर ये दोनों हमने पढ़ी है, सिमिली एंड मेटाफर। एलिगरी, फैबल, क्लियर फ्रेंड्स। और फैबल के बाद आती है पैराबल। क्लियर। यानी ये वो फिगर स्पीच है जो बताती है एनालॉगी को, सिमिलरिटी को। और सिमिलरिटी को सिमिली, मेटाफर, एलिगरी, फैबल और पैराबल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि सिमिली मेटाफर हमने पढ़ी है, फिर भी हम इनको सबको एक बार डिटेल स्टडी की हम करेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फिगर्स बेस्ड ऑन एसोसिएशन। एसोसिएशन का अर्थ होता है संबंध, मीन संबंध के आधार पर कौन कौन सी फिगर स्पीच होती हैं। और फ्रेंड्स इस एसोसिएशन में जो नाम आता है वो आता है, देखिए सबसे पहले तो मेटोनमी, सिनेक्डकी, हाइपेलेज एंड एल्यूजन। मेटोनमी, सिनेक्डकी। दूसरी है फ्रेंड्स सिनेक्डकी। और सिनेक्डकी के बाद फ्रेंड्स जो नाम आता है, देखिए ये दोनों पढ़ी होंगी आपने, मेटोनमी और सिनेक्डकी, अगर आपने ऑलरेडी टीजीटी की तैयारी की होगी तो। हाइपेलेज, ये नया नाम हो सकता है हाइपेलेज आपके लिए। और इसके बाद फ्रेंड्स एल्यूजन। क्लियर। तो ये वो फिगर्स हैं, फिगर ऑफ स्पीच हैं जो एसोसिएशन यानी संबंध के आधार पर ये जो डिफर होते हैं, डिफर होती है। क्लियर है बात फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बेस्ड ऑन डिफरेंस, यानी अंतर के आधार पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है। फिगर्स बेस्ड ऑन डिफरेंस। डिफरेंस का जो अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड्स अंतर, यानी अंतर के आधार पर। बात क्लियर हो गई, साथ साथ में हिंदी भी लिखता चल रहा हूं इसमें। अंतर के आधार पर जैसे फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा एंटीथेसिस होता है, एंटीथेसिस है, इपिग्राम है, ऑक्सीमोरॉन है। एंटीथेसिस। क्लियर फ्रेंड्स। इपिग्राम, ऑक्सीमोरॉन।
ऑक्सीमोरन डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। और ऑक्सीमोरन के बाद आता है फ्रेंड्स पैराडॉक्स, क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स। ये क्लियर हुए फ्रेंड्स, यानी एसोसिएशन संबंध के आधार पर ये फिगर स्पीच आती है और डिफरेंस के आधार पर ये फिगर स्पीच आती है। अब देखिए एग्जाम में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे पूछा जाएगा, वहां टैग दे दिया जाएगा, वहां क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज बेस्ड ऑन डिफरेंस, कि डिफरेंस के आधार पर इनमें से कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है। और वहां जो वो ऑप्शन होंगे आपके पास, वहां एसोसिएशन से भी होगा, डिफरेंस से भी एक क्वेश्चन उठाया होगा, इमेजिनेशन से होगा। इसके बाद नेक्स्ट काइंड आता है फ्रेंड्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, यानी फिगर्स और इमेजिनेशन का जो अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड्स कल्पना। यानी कल्पना के आधार पर कौन सी फिगर स्पीच होती है। इसमें फ्रेंड्स नाम आता है सबसे पहले तो पर्सोनिफिकेशन का, पैथेटिक फैलेसी का। चलिए लिख लेते हैं साथ साथ। पर्सोनिफिकेशन क्लियर है बात फ्रेंड्स। नेक्स्ट पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी। इसके बाद आती है फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफी, विजन एंड हाइपरबोली। एंड नंबर 5 है हाइपरबोली। बात क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये जो फिगर स्पीच है ये बेस्ड है इमेजिनेशन यानी कल्पना के आधार पर। इसके बाद है फ्रेंड्स बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस। अब इनडायरेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट होता है किसी भी काम को घुमा फिरा के करना, वो क्या होता है इनडायरेक्ट होता है। यानी घुमा फिरा के जो फिगर स्पीच कही जाती है, जो बातें घुमा फिरा के कही जाती है, उन पे बेस्ड कौन सी फिगर स्पीच है। इनमें सबसे पहला नाम आता है इन्वेंडो। इन्वेंडो क्लियर फ्रेंड्स। आयरनी, सार्केज्म, इन्वेंडो, आयरनी, सार्केज्म और एक और आता है फ्रेंड्स पेरीफ्रेसिस। यहां बिल्कुल एक्सट्रीमली आपको न्यू नाम सुनने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यूफेमिज्म। और यूफेमिज्म के बाद एक नाम और निकल कर आता है लाइटोटीज। क्लियर है बात फ्रेंड्स। यानी अगर कोई भी फिगर स्पीच आपको आती है, आपके सामने आती है, तो आपको ये स्पष्ट पता होना चाहिए ये किस पर बेस्ड है। ये इंडायरेक्टनेस पर है, साउंड पर है, इमेजिनेशन पर है, डिफरेंस पर है, किस पे बेस्ड है। फिगर्स बेस्ड ऑन साउंड। अब साउंड क्या होती है फ्रेंड्स, ध्वनि, यानी ध्वनि आधारित फिगर्स। इसमें फ्रेंड्स नाम आता है ओनोमेटोपोई, एलिट्रेशन, क्लियर फ्रेंड्स, ओनो
मेटोपोई और एलिट्रेशन अनुप्रास होता है, जानते होंगे आप इसको। और एक और नाम आता है पैरोनोमेशिया। और नेक्स्ट नाम निकल कर आता है फ्रेंड्स यहाँ पन। पन भी आपने नाम सुना होगा, अगर इंग्लिश में नहीं जानते तो हिंदी में जरूर आपने सुना होगा। पन होता है श्लेष, जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन फिगर्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है बनावट, या आप जिसको कह सकते हैं संरचना, यानी संरचना आधारित फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर फ्रेंड्स? इसमें बहुत सारे नए नाम आपको सुनने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले आता है नाम जियोग्मा, कायस्मस, नाम सुना तो नहीं है फ्रेंड्स? चलिए कोई बात नहीं, सुन लेंगे। कायस्मस। और नेक्स्ट आता है इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन। और फ्रेंड्स एक्सक्लेमेशन भी इसी में आता है। एक्सप्लेनेशन, आपने एक्सक्लेमेशन नाम जरूर सुना होगा। एक्सक्लेमेशन के बाद एक नाम आता है फ्रेंड्स एसेंडिटोन। एसेंडिटोन और दूसरा पोलीसिंडिटोन। एसेंडिटोन और पोलीसिंडिटोन। इसके बाद हाइपरबेशन, और एक लास्ट नाम और निकल कर आता है फ्रेंड्स एपोसियोपेसिस। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये जितनी भी फिगर स्पीच अभी तक आपने पढ़ी हैं, वो केवल आपने सेवन फिगर स्पीच पढ़ी होगी, क्योंकि हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में वही है। फ्रेंड्स अगर हम इन फिगर स्पीच को देखें तो हमें लगता है यहाँ तो ये मोर देन 50 फिगर स्पीच यहाँ है, जिनमें से हम फ्रेंड्स कुछ ऐसी भी हो सकती हैं 2 4 5 7 जिनको हमें इग्नोर कर देना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर ये मान के चलिए अबाउट 30 to 40 फिगर स्पीच ऐसी है जिनको हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स हमारी प्लानिंग रहेगी कि एक वीडियो लेक्चर में 1 से 2 फिगर स्पीच डिस्कस कर ली जाए, ताकि सारी तो एक साथ नहीं कर सकते। अगर सारी एक साथ लेंगे तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। फ्रेंड्स तो आज के लेक्चर में हमने फिगर स्पीच सीखी, फिगर स्पीच क्या होती है और वो किस किस पे बेस्ड होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल, इनकी स्टडी हम करते जाएंगे। फ्रेंड्स एक बात और, आप मुझे साथ साथ आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये मुझे कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ साथ फिगर स्पीच में अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो उसको भी आप कमेंट करके बताएं, ताकि आपकी वो जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी की जा सके। और इसी के साथ साथ आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएं कि आपकी जो अभी तक की तैयारी रही है उसमें सबसे डिफिकल्ट पोर्शन आपका क्या लगा है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर